आपको लेकर के मेरा कुछ सवाल है सरकार से, विपक्ष से भी और अनक्रांतिकारी नेताओं से भी। मेरा सवाल है शराब और जहरीली शराब। शराब जब पहले भी बिकते थे तब भी जहरीली शराब से लोग मरते रहे हैं। शराब इंग्लिश बाद में भी बिकेंगे तब भी क्या जहरीली शराब नहीं चलेगी? मेरा सवाल चाचा भतीजे से हाथ जोड़ करके विनती है कि ये जहरीली शराब का कोई मतलब ही नहीं है। शराब का, ये जहरीली शराब का मतलब, जब दोनों आदमी सरकार में थे तब भी गोपालगंज और छपरा में लोग मरे थे। तब कोई जहर था या नहीं था ये मुझे नहीं पता, यह महाजहर था। लेकिन जब सत्ता में लोग रहते हैं तब शराब या ना शराब या अच्छा या खराब का पहलू अलग होता है, और जब सत्ता में नहीं होते हैं तो उसकी पहलू दूसरी हो जाती है। मेरा इसमें तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल के कानून के बारे में मुझे जिक्र करना। मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार जी या कोई भी हिंदुस्तान का वैचारिक लीडर नहीं चाहेगा कि शराब चले, शराब पिए, शराब से गलत चीज। लेकिन सवाल उठता है कि पूरे देश में महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी मानने वाले लोग, फैक्ट्री भी चल रहा है, शराब भी चल रहा है और लोग शराब पी भी रहे हैं। जिसको प्रतिज्ञा दिलाए हमारे मुख्यमंत्री जी, विपक्ष के नेता, 99% लोग, जो लोग यह कहते हैं कि 15% गांव में और 14% मर्द शराब पीते हैं, हम उनसे यह जानना चाहेंगे, यह जो आपके पास डाटा है ये शराब, जहरीली शराब का डाटा नहीं है। जहरीली शराब पीने वाले जो औरत और मर्द हैं उसकी कोई डाटा नहीं होती है, क्योंकि वो अवैध बनता है, अवैध बिकता है। बनाने वाले लोग अवैध होते हैं, बेचने वाले लोग अवैध होते हैं, बेचवाने वाले लोग अवैध होते हैं, और पीने वाले गरीब होते हैं, तो उसका कोई डाटा नहीं। बचा शराब जो आता है, इंग्लिश शराब, और जो लोग पीते हैं उसमें यदि 15% हमारे विपक्ष के नेता ने कहा है कि गांव में पीते हैं, तो 15% में 95% तो नेता और पदाधिकारी पीते हैं ना नेताजी। 15% में पुरुष में सबसे ज्यादा तो पैसे वाले और ये लोग पीते हैं, मिडिल क्लास के लोग कम पीते हैं। और जिसको जेल की बात आप कर रहे हैं वो तो देसी शराब पी करके जेल में बंद हुए हैं, जहरीली शराब पी के बंद हुए हैं। वो शराब पी करके तो बंद हुए नहीं, वो शराब पीने वाले और खरीदने वाले बिल्कुल लोग अलग हैं। उतना महंगा शराब खरीदने की क्षमता गांव के जो सबसे ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन और मिडिल क्लास के लोग हैं वो नहीं है नेताजी। ये समझ और ज्ञान कब होगी आपको? जो प्रतिज्ञा लिए देश विदेश में जाके सब हम जानना चाहेंगे, जो लोग बोलते हैं शराब के बारे में उनसे, कि शराब नेता सबसे ज्यादा पीता है या नहीं, सबसे ज्यादा पदाधिकारी शराब पी रहा है या नहीं। नेता कोई हो, दल कोई हो, नेता इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। पंचायत में शराब बन रहा है, उसमें मुखिया जी को पता है या नहीं, सरपंच को पता है या नहीं, पंचायत सचिव को पता है या नहीं, थानेदार को पता है या नहीं। फिर तमिलनाडु और केरल के तर्ज पर अभी तक जहरीली शराब बनाकर बेचने वाले लोगों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान आज तक क्यों नहीं किया गया? जब तमिलनाडु में सजा का प्रावधान है, केरल में सजा का प्रावधान है, तो फिर जहरीली शराब में बिहार में प्रावधान क्यों नहीं? सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जहरीली शराब में मरने वालों की संख्या बिहार है, और वो जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 1000-2000 से ऊपर है निकट भविष्य में। तो ये कानून आप दोनों आदमी सत्ता में थे तब भी ला सकते थे। आज दोनों आदमी के पास बहुमत है सदन में, पक्ष और विपक्ष, तो आप ये कानून ले आइए।
और उस कानून में यह भी दीजिए कि पंचायत, जिस पंचायत में जहरीली शराब बिकेगा वहां के मुखिया जी और सरपंच साहब, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति को पद से मुक्त कर दिया जाएगा। वहां के थानेदार को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और डीएसपी और एसपी पर इंक्वायरी बैठा करके उसको प्रमोशन रोक दिया जाएगा। आप एक कानून बनाइए कि आजीवन वहां के थानेदार, फिर उसको नौकरी बर्खास्त कर दी जाएगी। आप प्रावधान लाइए। आप 20 सालों में 2-2 बार सबकी सरकार बनी, आपने कोई प्रावधान नहीं लाया। आप केरल और तमिलनाडु से नहीं सीखे, अन्य स्टेट से आपने नहीं सीखा। केरल में सरकारी शराब बेचे जाते हैं, कोई ठेका नहीं होता है, तो आप पॉलिसी चेंज कर लीजिए। जो लोग कहते हैं कि हम आते ही शराब खुलवा देंगे, हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि शराब खुलवाना और रेवेन्यू को इकट्ठा करना सवाल नहीं है। सवाल है जहरीली शराब बंद कब होगी। जहरीली शराब बंद करने की औकात किसी को हिम्मत और कुव्वत है या नहीं। जहरीली शराब पर मरे हुए लोगों की मदद करने की औकात और हैसियत किसी को है या नहीं। जहरीली शराब जो लोग बनाते हैं, बेचते हैं, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत इस हिंदुस्तान में या बिहार में है या नहीं। कौन? और 70% टैक्स बढ़ा दीजिएगा तो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के लोग नहीं लेंगे शराब। आप पॉलिसी तो बनती ही है चेंज होने के लिए, जब कोई अमेंडमेंट आने के लिए समय समय पर बिल अमेंडमेंट आता है, नियम होता है। हम शराब को पूर्णतः खोलने की बात नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिसी के पक्ष में हम, और हम चाहते हैं कि जिस तरह के हालात है उसमें पॉलिसी चेंज हो, हम आग्रह करेंगे। लेकिन हाथ जोड़ते हैं नीतीश जी आपसे और तेजस्वी जी क्रांतिकारी आपसे। आप इस युग के बड़े क्रांतिकारी बन जाइए, लेकिन आग्रह करेंगे कि एक कानून ले आइए। और जहरीली शराब जो आपके हम, आपका घर है सिवान, आपका घर है छपरा, आपका घर है गोपालगंज, और आप ट्विटर पर जवाब दे रहे हैं। और आप सरकार में थे तब आपके यहाँ छपरा सिवान हुआ, तब आप कुछ नहीं बोले, तब आपको कानून चेंज करने की बारी दे आई। 20 साल पहले कानून बना तो 20 साल बाद आप जब आए थे तो आप कहते कानून चेंज कर दीजिए। 2 बार आप सत्ता में रहे, 2-2 साल। जब आप हटते हैं तब आपको नजर आती है जहर और जहरीला। इसीलिए शराब जैसी चीजों पर और मौत जैसी चीजों पर राजनीति ना हो। मेरा आग्रह है हाथ जोड़ के, और जिस थाना में शराब जहरीली से मरता है वो उसकी नौकरी बर्खास्त हो, इंक्वायरी सेटअप हो टीएसपी पर, उसका प्रमोशन रोका जाए और बनाने वालों के खिलाफ सबसे बड़ा कानून लाया जाए। और जिस पंचायत में ये घटना घटती है वहां के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, उनको पद मुक्त किया जाए। तुरंत पैदा किए तो पप्पू यादव बढ़ा ले, बढ़ के वो दिखा दे। हम मेरे लाश पर होके गुजरना पड़ेगा उसको। नफरत पैदा करेगा तो एक कदम निकलने नहीं देंगे। लड़ाई होगा, लाश पर बैठेंगे, सोएंगे। जिसको गुजरना होगा मेरे मौत पर गुजरेगा। लड़ाई किस बात की? डेमोक्रेसी में कोई लड़ाई नहीं। नफरत खत्म करने के लिए कबीर के तरह लड़ने की हिम्मत है मुझ में। यदि इस हिंदुस्तान में किसी को लड़ने की औकात है तो अकेला पप्पू यादव को। कह रहे हैं कि जंगली साथ जो लोग मर रहे हैं, आपको सर मिल के आए हैं, आपको लगता है कि उनकी जो यात्रा जो कारगर हो रही है? किनकी यात्रा? भैया उनकी यात्रा नीचे से कारगर हो रही है। वो कौन क्रांति करते हैं? कभी गया से निकले साइकिल से गिर गए, एक बार निकले तो कहीं गिर गए। झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में, आप उनसे पूछिए कौन यात्रा करते हैं और कहाँ जाते हैं। भैया लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जोड़िए तो जनता तय करेगी कि हम ही तय करेंगे। जनता जैसा खाइएगा, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। मैं इतना जानता हूं, किसी जाति को गाली देने हम की इजाजत किसी को नहीं देंगे, किसी जाति के खिलाफ बोलने की इजाजत किसी को नहीं देंगे।
किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नफरत पैदा करने की इजाजत कोशिश सीमांचल में हम किसी को नहीं। आपने पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब का सवाल नहीं होगा। गिरिराज सिंह अब कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। पप्पू जी गिरिराज सिंह कोशिश सीमांचल में यात्रा नहीं करेगा। तुरसिल भोंग देगा, अरे तो आपका जात है, तुरसिल भोंग देगा। सर वो तो हिंदू के स्वाभिमान आप ठिका ले लिया है तो भोंगवा दीजिएगा। ऐसा था, हिंदू के स्वाभिमान की बात करें, इसका दिक्कत क्या है? जी, हिंदू के स्वाभिमान की बात हिंदू की स्वाभिमान की बात राम ने किया था, कृष्ण ने किया था, आम आदमी नहीं किया। हिंदू नहीं सनातन की। सर 122 करोड़ हिंदुस्तान में सनातनी है और उसके स्वाभिमान को चैलेंज करने की औकात किसी को नहीं है। और यदि पाकिस्तान में किसी हिंदू की बेटी को उठा रहा है तो नरेंद्र मोदी का 56 इंची कहाँ चला गया, उसको बोलिए सीधा बम पटक दे। बात खत्म है। उन्होंने, उसकी नीयत खराब नहीं है, पॉलिसी खराब हो सकती है। अब नीतीश कुमार जी बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी पप्पू जी एक सवाल पाकिस्तान पर बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा कहीं न कहीं नीतीश कुमार पर दबाव। पप्पू जी पहले एक लेकर पकड़ कर दे, यूटर्न क्या ले रहे हैं? भैया आप ज्यादा तेज बनते हैं क्या? आप होशियार ज्यादा हैं क्या? आपका बाबू बोलेगा क्या? आपका दादा नाना बोलेगा क्या? हमको जो बोलना था ट्वीट से बोल दिए और जो जवाब देना होगा जाके बम्बई में देंगे। जा रहे 24 तारीख को ट्वीट पर सुनिएगा। आप पप्पू यादव को मत सिखाइए तो दुनिया जीने की तो सब पर। नो सर 15 मिनट में शराब बंद कर रहे हैं, हम कर देंगे, आप कुछ भी कर। भैया उसको कहिए औकात है ना तो जहरीली शराब पहले बंद कर दे। लेकिन कुछ दिन पहले आपकी मुलाकात हुई थी। सर मेरी हर दिन मुलाकात होती है, उस सब पर छोड़ दी। अचानक कैसे आज? सर कुछ भी बात नहीं है, मैंने तो कोई प्रशांत किशोर जी का नाम नहीं लिया। मैंने आपने कहा कि मैंने हमेशा बात करता हूँ, लेकिन अपने मियाँ मिठू एको हम दूतियों नास्ती, टिटी का आकाश गिरेगा हम ही टेक लेंगे। हो गया सर।